बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल जब मैच्योर हो जाती है तो सेल डिवाइड हो जाती है। ऑन मैच्योरेशन सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दो ही टाइप का होता है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के सेल डिवीज़न हैं, और सेल डिवीजन्स जो है वो मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन में जब सेल डिवाइड होती है तो सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थिक होने लग जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करके, और ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 23 हमारी मदर के क्रोमोसोम हैं और 23 हमारे फादर के क्रोमोसोम हैं। जिस टाइम माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो सेम सेल प्रोड्यूस होती हैं, इनमें वेरिएशन नहीं आता, बिल्कुल भी सेम डीएनए रहते हैं। और सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी के अंदर जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो वो माइटोसिस तरीके से होती है। तो एक 46 क्रोमोसोम वाली सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, जिनको हम 23 पेयर्स भी बोलते हैं। 23 पेयर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैटरनल और पैटर्नल को मिलाकर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब ये 46 क्रोमोसोम वाले सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस तरीके से, तो सेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन पे क्रोमोसोम हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात करें तो 23 इधर 23 इधर, दो सेल के डिवीजन में आ जाते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले होता है और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद जब न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी जब डिवाइड हो जाता है तो दो सेम डीएनए के सेम आइडेंटिटी के सेल्स बनते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल सेम हो जाता है। यानी अगर 23 अभी हुए थे तो अब ये फिर से 46 अपने को रिप्लिकेट कर लेते हैं, और जो आपके पास 46 क्रोमोसोम वाली सेल है उससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो 46 वाली होती हैं। पर इससे डिफरेंट है मियोसिस। जब मियोसिस में सेल डिवीजन होता है तो 46 क्रोमोसोम वाली सेल यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि ओवरी और टेस्टिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही ये होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज टेस्टिस, दे फॉर्म स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज ओवरीज, दे प्रोड्यूस एग। एग और स्पर्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं यहाँ पे, बिकॉज दे आर नोन एज गैमीट्स। गैमीट्स फ्यूजेस टू डू फर्टिलाइजेशन, and in meiosis cell division a 46 chromosome cell divide into two parts first of all and produces 23 chromosomal cells. ये 23 वाले सेल्स जो है अब फर्दर फिर से माइटोसिस तरीके से डिवाइड होते हैं, और अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता है, और 23 क्रोमोसोम वाले सेल दो 23 वाले क्रोमोसोम माइटोसिस तरीके से फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर इस वाले सेल से भी 2 सेल्स फॉर्म होते हैं। तो टोटल माइटोसिस सेल डिवीजन में 4 सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, 2 का हो रहा है, और मियोसिस सेल डिवीजन में 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। माइटोसिस सेल डिवीजन पूरे बॉडी पार्ट्स में हो रहा है, पर मियोसिस सेल डिवीजन ओनली गोनाड्स। गोनाड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी, collectively known as gonads. They are reproductive organs in male and female bodies of animals. तो एनिमल्स के मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जब सेल डिवाइड होती है मियोसिस तरीके से, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम से हाफ क्रोमोसोम वाले सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब ये स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा 46 हो जाता है। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताने जा रही थी, वो ये कि अगर मियोसिस सेल डिवीज़न होता है तो वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है,
तो जब एक सेल डिवाइड होती है तो वो 23 वाले पहले 2 सेल फॉर्म करती है, बाद में इनसे फिर 23 वाले 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये मेल बॉडी है तो हम इनको स्पर्म कहते हैं, और अगर ये फीमेल बॉडी है तो हम इन्हें एग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल। तो जब 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म 23 क्रोमोसोम वाले एग से फ्यूजन करता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो 46 क्रोमोसोम वाली सेल होती है। जाइगोट कभी भी डिवाइड नहीं होता है, पर कभी इंसिडेंटली ये डिवाइड हो जाए तो इससे 2 सेम डीएनए के सेल बन जाते हैं, और ये 2 सेम डीएनए 2 मतलब जाइगोट हो गए तो वो 2 ऑफस्प्रिंग यहाँ से प्रोड्यूस होंगे और जो सेम आइडेंटिटी के होंगे उनके। ये प्रोसेस जो होती है इसमें 2 आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन जब इस तरह से होता है कि जाइगोट डिवाइड हो गया तो आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग कभी डिवाइड नहीं होता, पर एग मैच्योरेशन पर अगर सेम 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए माइटोटिकली तो सेम आइडेंटिटी है मैटरनल, और अब यहाँ पर इन दोनों एग को अलग अलग स्पर्म फ्यूज करेंगे तो पैटर्नल आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो इनसे जो जाइगोट फॉर्म होंगे वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। वो 2 मेल्स 2 फीमेल्स अगर हैं भी तो उनके फेसेस, उनकी हैबिट्स आपस में मैच नहीं करेंगी। इनका डीएनए भी अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एग का जिस स्पर्म से फ्यूजन हुआ है वो पैटर्नल आइडेंटिटी अलग होगी, और सेम मैटरनल आइडेंटिटी वाले एग का दूसरे स्पर्म से फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे पैटर्नल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो स्पर्म के अलग अलग फ्यूजन करने पर एग से बनते हैं, और जब जाइगोट डिवाइड होता है तो वो सेम आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन करता है। सेल डिवीजन नॉर्मली होता रहता है, और हम अगर पैदा हुए लगभग 2.5 kg 3 kg तो धीरे धीरे हमारी सेल्स डिवाइड होती जाती हैं माइटोटिक तरीके से, माइटोसिस मेथड से, और इससे हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। जहाँ पर भी वियर टियर होता है, कुछ भी रिपेयरिंग होनी है, कोई डैमेज सेल्स हैं, कहीं पर कट गया, स्किन बर्न हो गई, तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन से हीलिंग होती है। और जो कभी कभी माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो कुछ डेंजरस भी हो जाता है जब ये हमें अनलिमिटेड सेल डिवीजन करने लगे, तो ट्यूमर, कैंसर जैसी डिसीजेस को प्रोड्यूस करता है। तो माइटोसिस रेगुलरली हर जगह पर ग्रोथ के लिए हो रहा है, रिपेयरिंग के लिए हो रहा है, और जब माइटोसिस माल फंक्शनिंग के तरीके से होने लगेगा तो यहाँ पर अनलिमिटेड सेल डिवीजन होने शुरू हो जाते हैं, और किसी भी बॉडी के पार्ट में ट्यूमर या फिर कैंसर हो जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होना है, और अगर ये मैच्योरेशन पर ही होता है, अदरवाइज पहले ये नहीं होता जब एक मेल या फीमेल बॉडी मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये प्यूबर्टी पीरियड के बाद ही स्टार्ट होता है। बच्चों, आशा है आपको माइटोसिस मियोसिस समझ आया होगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।